हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज तो मैंने सुबह कुछ बनाया भी नहीं था। और क्योंकि सुबह सोकर उठी तब से मेरे सर में दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो किसी तरह से नहाया नहाया बाकी का काम किया, चाय शाय बनाई, लेकिन उसके बाद फिर मेरी हिम्मत इतनी नहीं पड़ी कि मैं खाना पीना बना सकूं। तो फिर दवा खाकर लेटी रही। फ़िलहाल जो भी कुछ था थोड़ा बहुत आ, बाबू ने किया था। बाबू ने किया, फिर उसके बाद मैं उठी हूँ। यानी कि पतिदेव भी अपना थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके ऐसे ही ऑफिस चले गए थे। और बाबू तो स्कूल नहीं गया हुआ था क्योंकि बाबू को भी लूज मोशन आ रहे हैं। तो उनको मेथी वगैरह मैंने खिलाया तो सोचा राहत मिल जाएगी। और फिर लंच वगैरह भी मैं नहीं बना पाई थी, तो इस वजह से बाबू को भी स्कूल नहीं भेजा। कहते नहीं है कि अगर माँ की तबीयत ख़राब तब तो फिर किसी का कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि काम करने वाला ही बीमार पड़ जाएगा तो बच्चे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कहाँ कर पाएंगे। तो फिर उसके बाद मैं उठी थी 10:30-11 बजे। तो जो साड़ी मैं पहन कर गई थी तो साड़ी को फ़ोल्ड करके रख दिया मैंने ब्लाउज़ के साथ उसको लगाकर, क्योंकि मैं सेट बनाकर रखती हूँ ताकि मुझे कभी भी किसी भी टाइम अगर पहनना हो तो मुझे मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि इतनी प्यारी मेरी साड़ी, ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है देखने में भी। आप लोग देखिए कितनी अच्छी साड़ी है। और मुझे पता ही नहीं चला सबसे पहले तो शादी वाले दिन मैं यही साड़ी पहनने जा रही थी, लेकिन जब मैंने प्लेट वगैरह यानी कि जब इसकी पल्लू का प्लेट बना रही थी तब देखा मैंने कि मेरी साड़ी जल गई। कैसे जली, कैसे क्या नहीं जली मुझे नहीं पता। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी साड़ी ये जल कैसे गई। अगर थोड़ी बहुत होती तो शायद कुछ समझ में आता कि पतिदेव ने पूजा किया है, तो हो सकता है उसकी तीली मतलब फेंकी हो तो शायद उससे कुछ थोड़े बहुत छेद हो गए हों। लेकिन ये तो पूरी इस तरह से जली कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा। जबकि दीपावली वाले दिन मैंने इसी साड़ी को पहना था और पहनने के बाद मैंने इसको फोल्ड करके भी रखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी साड़ी कैसे जली। और मैंने उसे फोल्ड करके रख दिया था। और जब आज मैं पहनने चली तब मैंने देखा कि ये साड़ी मेरी आ, जली हुई है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस साड़ी को मैं कैसे क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत सुंदर है। ये साड़ी रेड कलर में है, क्योंकि रेड कलर तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। टमाटरी रेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरी साड़ी मतलब जल गई, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है और मुझे पता भी नहीं चला। तो और वो भारी साड़ी मैं नहीं पहनना चाह रही थी, वो भारी साड़ी नहीं पहनना चाह रही थी, लेकिन मजबूरी बस मुझे वो साड़ी पहननी पड़ी। तो चलिए, वो साड़ी को मैंने ब्लाउज़ के साथ लगाकर सेट करके अभी तो रख दिया है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे मैं उसको क्या करूं, क्या हो सकता है मेरी साड़ी का। तो ये साड़ी भी मैंने रख दी और जो पहन कर साड़ी गई थी उसको झोले में सेट करके मैंने रख दिया। और ये स्वेटर है, स्वेटर को मैं अलमारी के अंदर ऐसे ही टांग दूंगी। और यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और ये देखिए, ये परफ्यूम वगैरह लगा कर गए थे तो परफ्यूम वगैरह सब बाहर पड़ा हुआ है, कुछ भी मैंने अंदर नहीं किया था। और ये जो स्टॉल है मेरा, ये स्टॉल मेरा काफ़ी पुराना है। मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लिया हुआ था, यानी 2005 का ये शॉल है। तो ये मैं ऐसे नहीं निकालती हूँ, जब शादी पार्टी होती है तभी मैं निकालती हूँ और यूज़ करके फिर वैसे ही रख देती हूँ। और ये मेरी चूड़ियाँ हैं जो मैंने उसी साड़ी के लिए पहनी हुई थी। रेड साड़ी जो मेरी जल गई है तो उन्हीं साड़ियों के लिए निकाल कर पहनी हुई थी। लेकिन फिर मैंने चूड़ियाँ नहीं चेंज करी थी, चूड़ियाँ यही पहन ली थी क्योंकि स्वेटर के अंदर रहना था, तो फिर मैंने यही पहन लिया था। और ये है मेरा कंगन जो आप लोग देख रहे हैं, तो ये मैंने अपनी भांजी के शादी में ख़रीदा था। तो इस मतलब कि देखने में कितना खूबसूरत है। तकरीबन मेरी भांजी की हुई शादी के भी हो रहे 4-5 साल। तो ऐसे ही मेरा काम चलता रहता। मैं जल्दी अब नहीं खरीदी, पहले ख़रीद लेती थी, लेकिन अब मेरा मन कुछ भी नहीं होता है।
तो जो सामान धरी होती हैं तो मैं उन्हीं से अपना काम चला लेती हूँ। हाँ, अगर कोई साड़ी नई वगैरह ली तो भले ही मैंने सेट वगैरह लगवा लिया, नहीं तो अब तो सेट भी नहीं लगवाती हूँ। अब तो कंगन है ही है इतने ढेर सारे, और चूड़ियाँ केवल ले लेती हूँ। तो मतलब कि हमारा काम चल जाता है। वैसे भी आजकल चूड़ियाँ कौन ज़्यादा पहनना पसंद करता है, कोई ज़्यादा नहीं पहनता। हाँ, शादी पार्टी में तो चूड़ियाँ लगती ही लगती हैं, और बाकी वैसे थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ हर इंसान पहनता है। और वो जो आप देख रहे हैं जिसमें मैंने कंगन रखा है, तो अगर देखा होगा तो ये मेरे बाबू ने मुझे मेरे बर्थडे पर चूड़ी रखने वाला गिफ्ट किया हुआ था। कंगन जिसमें आप लोगों ने देखा, तो वो चीज़ मतलब गिफ्ट किया हुआ था मेरे बाबू ने। तब मैं गांव में थी तो वहीं ला कर दिया था। और ये इस डिब्बे में मैं चूड़ियाँ रखती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारी चूड़ियाँ हैं, और चूड़ियाँ हैं वो अलग करके रखी हुई है। तो यानी कि 2-3 डिब्बे तो हमारे ऐसे चूड़ियों और कंगन के हैं। और इस जो मैंने आप लोगों को स्टॉल दिखाया था, तो ये जो है इस पॉलीथीन में करके मैं इसको रख दूँगी। अब ये फिर जब शादी पार्टी सर्दी में होगी तब निकलेगा, वरना ये ऐसे ही रखा रहेगा, क्योंकि इसको जल्दी मैं नहीं निकालती हूँ। ऐसे ही रखा रहता है, घर में ओढ़ने के लिए बहुत है, कहीं जाने आने के लिए भी बहुत है। तो फिर इसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। फिर रात में मेरा खाना पीना बन गया, तब मैंने थोड़ा सा शूट किया, क्योंकि अभी आप लोग मेरा फेस देखोगे तो कितना अजीबो गरीब लग रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। तो रात की डिनर में मैंने बनाया आलू सोया मेथी की सब्ज़ी और रोटी, बस, और कुछ भी नहीं। यही सिंपल सा हमारा डिनर है। और मैंने मिर्ची का अचार ले रखा है, क्योंकि मुंह फीका फीका सा लग रहा था, तो कुछ तीखा खाने का मन था, तो वही मैंने मिर्ची का अचार ले रखा है। और सर में तो ढेर सारा अपने ऑयल लगा के रखा है। पता नहीं सर मतलब तेल नहीं लगाया था कुछ दिनों से, तो इसलिए दर्द हो रहा था। क्यों हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे सर में बहुत भीषण दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो आगे का शूट नहीं किया। और यहाँ पर हम सब लोग खाना पीना खा ले रहे हैं। अब उल्टा बैठने लगे हैं, क्योंकि पहले इस साइड बैठते थे, अब उस साइड बैठने लगे हैं, क्योंकि इस साइड टीवी देखते थे। तो अब सामने की ओर टीवी हो गई, तो अब इस साइड बैठकर टीवी देखते हैं। और देखिए मेरी बिंदी वगैरह सब कुछ हटी हुई है, सब कुछ हट गया, तो मेरा चेहरा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने और ज़्यादा इसके आगे वीडियो शूट भी नहीं की। मतलब रात के खाने के बाद फिर मेरा और शूट करने का मन भी नहीं हुआ, क्योंकि रात में चेहरा भी नहीं अच्छा लग रहा था। देख लीजिए आप लोग भी, क्योंकि बिंदी वगैरह लगी भी नहीं है, तो फिर मैंने आगे बनाया भी नहीं। चलिए, ये हमारी जो वीडियो है थोड़ी सी है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी होता है ना कि अगर बिल के साथ नहीं होता तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, बिल के साथ होगा तो नोटिफिकेशन